गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 में 5.1 का पहले क्वेश्चन पर का अध्ययन करेंगे। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो माना ये बिंदु है। अगर हम इससे बिंदु की हमने परिभाषा बताई थी कि बिंदु पेंसिल की 7 नोक से जो हमें दिखाई देता हो, केवल जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, यानी जीरो डिग्री का अगर हम वृत्त भी मान सकते हैं, तो इसे हम बहुत ही यानी 60 नोक से, पेंसिल की 7 नोक से बिंदु हमने परिभाषित कर दिया था पीछे वीडियो में भी, कि बहुत 60 नोक से जो हमें बिंदु दिखाई देता है, जो हमें पॉइंट दिखाई देता है, थोड़ा सा भी दिखाई देता है, वो बिंदु है। तो किसी बिंदु से रेखा, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसको हम देखते हैं। माना ये एक बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है, तो हम इस बिंदु को हमने यहाँ पर x लिया, ये ऐसे, और हमने इसे मोड़ा यहाँ पर कागज। तो देखो ये रेखा इससे होकर के जाती है, हमने इसको डार्क कर दिया, ये इससे इस बिंदु से होकर जा रही है। इसी प्रकार से हमने दूसरा यहाँ पर ये मोड़ा ऐसे, तो ये भी रेखा, अगर ये भी रेखा जाएगी तो ये भी इसी बिंदु से होकर जाएगी, ये भी इसी बिंदु से होकर जाती है। और इसी प्रकार से हम जितने भी यहाँ पर मोड़ लगाते जाएंगे और ये इसी बिंदु से होकर जाएंगे, ये सारी रेखाएं। इस तरह से हम देखते हैं कि असंख्य रेखाएं जा सकती हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक ही रेखा जा सकती है, इसलिए यानी इस बिंदु से असंख्य रेखाएं जा सकती हैं। तो ये जो पहला है, ये एक ही रेखा जा सकती है, असत्य है, ये असत्य, पहला खंड ये असत्य है। दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं असंख्य होती हैं। दो बिंदु, माना एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये हमारा x और ये हमारा y। तो इनसे जाने वाली रेखाएं, अब हमने यहाँ पर दो बिंदु लिए हैं x और y। अब हमने देखा कि इससे यहाँ से केवल ये इससे एक रेखा जा सकती है। अगर हम इस बिंदु पर रेखा खींचते हैं तो इस प्रकार से ये जाएगी, या फिर और खींचते हैं इस पर, इस बिंदु से जाने वाली, तो ये रेखा जाएगी। यहाँ पर हम डार्क कर देते हैं, ये रेखा जाएगी। यानी जो रेखा x से जाती है वो केवल एक ही रेखा जाएगी जो y से होकर जाती है। अन्य और अगर इस बिंदु से जाएगी तो वो केवल इसी बिंदु पर यहाँ पर टच करेंगी। y पर जाएंगे तो y पर भी ऐसे ही ये इस बिंदु को ऐसे जाएंगी, इनको हम डार्क कर देंगे, और इस बिंदु से वो कोई भी रेखा x को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये भी y से ऐसे जा रही, तो केवल एक ही रेखा है जो केवल इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, यानी x से केवल एक ही रेखा होकर जाती है, वो ये है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, वो कोई भी y को टच, y से जाती है तो वो ऐसे जाती हैं, कोई भी केवल एक ही रेखा जाती है। तो यहाँ पर लिखा असंख्य जाती हैं, तो ये भी असत्य है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं असंख्य होती हैं, ये असत्य है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यूक्लिड ने जो रेखा मानी थी, जिसे आजकल हम रेखाखंड कहते हैं, वो एक न्यस्त रेखा थी। यानी एक रेखा का ये रेखा उन्होंने एक रेखा मानी इसको, तो इस रेखा को उन्होंने इस तरफ को ऐसे भी बढ़ाई जा सकती है, और ये कागज पर नहीं दर्शाई जा सकती, तो ये असंख्य रूप से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये थर्ड वाला ये पॉइंट ये सत्य है, क्योंकि उनकी एक न्यस्त रेखा थी, ये सत्य है। नंबर 4, यदि दो वृत्त बराबर हों, अब हमने माना वृत्त खींचा, ये वृत्त है, और इसी के ऊपर हमें दूसरा वृत्त कर देते हैं, तो दोनों वृत्त की जो त्रिज्या ये होती है। यानी एक ही वृत्त पर अगर दो वृत्त अगर बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी
बराबर होती हैं, यानी एक वृत्त ये था और एक वृत्त ये है। तो अगर इनकी त्रिज्याएं देखें तो चूंकि एक ही इनकी त्रिज्या, तो इन एक इसके ऊपर अगर ये रख देते तो इनकी त्रिज्या भी एक ही होती है, इसलिए ये सत्य है। आकृति आकृति दी गई है यहाँ पर ए बी पी क्यू और एक्स वाई। तो ये आकृति ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू के बराबर एक्स वाई है। पांचवें में ये ए बी है, ये पी क्यू है और ये एक्स वाई है। जब एक ही वस्तु के बराबर दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के अगर बराबर होती हैं तो वे आपस में भी बराबर होती हैं। ये यूक्लिड की अभिक्रिया थी। बराबर वस्तु के बराबर भी जो दूसरी वस्तु भी होती हैं, एक वस्तु के बराबर वो भी दूसरी वस्तु के भी वो बराबर होती हैं। यानी दो वस्तुएं अगर किसी तीसरी के बराबर हैं तो वो भी आपस में बराबर है। तो इस तरह से यानी ए बी बराबर पी क्यू और ए पी क्यू बराबर एक्स वाई, इसलिए ए बी बराबर एक्स वाई। क्योंकि पी क्यू के बराबर यहाँ एक्स वाई रख देंगे तो ए बी के बराबर, इस पी क्यू के बराबर एक्स वाई यहाँ रख देंगे तो ए बी बराबर एक्स वाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।